अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़। नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। क्या आपको मालूम है कि गणेश शंकर विद्यार्थी अपने जीवन में 5 बार जेल गए। सरकार अंग्रेजों की थी और उन्हें दुबले पतले विद्यार्थी जी से डर लगता था। अंग्रेज तो बहुत ताकतवर थे, तो उन्हें एक मरियल से दिखने वाले आदमी को देखकर घबराने की क्या जरूरत थी। विद्यार्थी जी लिखते थे और इतिहास गवाह है कि निरंकुश सत्ताएं कलम से डरती रही हैं। शब्दों की ताकत बेलगाम बंदूक पर भारी पड़ती रही है। इसीलिए निरंकुश और तानाशाह शासकों की कोशिशें होती हैं कि हर उस जुबान को खामोश कर दें जो बोलती है और हर उस दिमाग को सुला दें जो सोचता है। यही कारण है कि क्रांतिकारी कवियों और लेखकों का ठिकाना जेल खाना ही होता रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ है 80 साल के कवि और लेखक वरवर राव के साथ। वरवर राव काफी समय से जेल में बंद हैं। उनकी तबीयत बेहद खराब है। 28 मई को उन्हें जे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और उनके परिवार ने उन्हें जमानत देने की अपील की, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने वरवर राव को भीमा कोरेगांव मामले में खतरनाक अभियुक्त करार देते हुए उन्हें जमानत नहीं देने की अपील की। बताया जा रहा है कि वरवर राव पिछले 1.5 महीने से केवल 3 बार ही अपने घर वालों से बात कर पाए हैं। उनकी बेटी पावना ने बताया कि वरवर राव फोन पर बात करने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। वह मतिभ्रम का शिकार हो गए हैं और रोजमर्रा के काम जैसे चलना फिरना, ब्रश करना, टॉयलेट जाना, नहाना जैसे भी नहीं कर पा रहे हैं। पावना की ओर से प्रेस नोट भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि बीते 28 मई को वरवर राव जेल में ही बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें जे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उन्हें केवल 3 दिनों तक ही रखा गया और फिर से जेल में भेज दिया गया, जबकि उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। पावना बताती हैं कि बीते 6 हफ्तों में उनके पिता की हालत बेहद खराब हो चुकी है। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। अपने प्रेस वक्तव्य में परिवार के सदस्यों का कहना है कि पिछले शनिवार को उनका रूटीन कॉल आया जिसमें वह बात भी नहीं कर पा रहे थे और बार बार चीजें भूलते जा रहे थे। वरवर राव तेलुगु भाषा के बेहतरीन वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन फोन पर उनकी आवाज बेहद कमजोर और समझ में ना आने वाली थी। अपनी सेहत के बारे में पूछे जाने पर वह अपने पिता और मां की अंत्येष्टि के बारे में बोल रहे थे। वरवर राव की पत्नी का आरोप है कि सरकार उनके पति की जेल में ही हत्या करवाने की साजिश रच रही है। आप जानना चाहते होंगे कि ये वरवर राव कौन है जिनसे हमारी सरकार को इतना खतरा पैदा हो गया है कि चलने फिरने और बोलने में लाचार होने के बावजूद भी उन्हें सलाखों के पीछे बंद रखना चाहती है। सन 1957 से ही कविता लिख रहे वरवर राव तेलुगु के मशहूर कवि, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें तेलुगु साहित्य के मशहूर आलोचकों में से एक माना जाता है। आम जनता, मजदूरों, किसानों और शोषितों के दर्द को आवाज देने में कलम चलाकर उन्होंने सत्ता से दुश्मनी मोल ले ली। ऐसा नहीं है कि वह केवल मोदी सरकार को ही खतरनाक लगे हों। इंदिरा गांधी को भी इस कवि से खतरा महसूस हुआ था। नतीजा यह हुआ कि आपातकाल लगते ही वरवर राव को जेल भेज दिया गया। उस दौरान उन पर कई आरोप लगे, हालांकि बाद में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। वरवर राव तेलुगु लेखकों के प्रसिद्ध संगठन विप्लव रचयिताला संगम के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आप जानना चाहते होंगे कि वरवर राव को किस आरोप के तहत जेल भेजा गया है। सरकार का आरोप है कि वरवर राव का संबंध माओवादियों से है। 18 नवंबर 2018 को भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद सम्मेलन के मामले में पुणे पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस का आरोप है कि एल्गार परिषद सम्मेलन के बाद ही भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की। पुलिस ने सम्मेलन में शिरकत करने वालों पर माओवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया।
और वरवर राव के साथ ही अरुण फरेरा, अधिवक्ता सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और वर्णन गोंसाल्विस को गिरफ्तार कर लिया। कवि राव उस दिन से ही जेल में है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशहूर नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी ऐसे ही आरोपों में जेल गए थे। तब गोरे अंग्रेजों की सरकार थी और तिलक पर उन्होंने आरोप लगाया था कि तिलक ने अपने अखबार केसरी के जरिए लोगों को अंग्रेजी राज के खिलाफ भड़काया। उन पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के साथ खड़ा होने के आरोप भी लगे। उन्हें 6 साल के लिए मांडले की जेल भेज दिया गया। मांडले तब बर्मा में था, जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। अब काले अंग्रेजों की सरकार है और वरवर राव जेल में है। आप यह जरूर जानना चाहते होंगे कि 80 साल का यह बूढ़ा कवि ऐसा क्या लिखता है कि सरकार का सिर दर्द हो जाता है। हमें यकीन है कि वरवर राव अगर अंग्रेजी राज में पैदा हुए होते तब भी उनको यही दिन देखने पड़ते। कवि वरवर जैसे लोग सत्ता की चापलूसी करते तो मलाई चाट रहे होते, लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा नहीं मरती और जिनकी कलमें बिका नहीं करती। ऐसे लोग किस कदर खतरनाक हो सकते हैं, इसका आइडिया आपको उनकी इस कविता से मिल जाएगा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कवि वरवर कहते हैं कि कब डरता है दुश्मन कवि से, जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं। वह कैद कर लेता है कवि को, फांसी पर चढ़ाता है। फांसी के तख्ते के एक ओर होती है सरकार, दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदय में। कवि खतरनाक होता है क्योंकि उसके अंदर विचार होता है और विचारों को मारा नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वृद्ध कवि को रिहाई मिलेगी और उनका ठीक से इलाज हो सकेगा।